इस टेलीकॉम स्टॉक को 442 करोड़ रुपए का ग्लोबल ऑर्डर मिला है। क्या HFCL अपनी अगली बड़ी रैली के लिए तैयार है? टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑप्टिकल फाइबर की बड़ी कंपनी विदेशों में अपनी मौजूदगी लगातार मजबूत कर रही है। उसे एक्सपोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं की ग्लोबल मांग को फिर से साबित करता है। 28,638 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली HFCL लिमिटेड के शेयर 187 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। इसका स्टॉक 52 हफ्ते की रेंज में 230 रुपये से 60 रुपये के बीच रहा है और इसका PE लगभग 50x है। ऑर्डर की जानकारी। HFCL ने अपनी विदेशी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी के जरिए एक जाने माने इंटरनेशनल क्लाइंट से ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC की सप्लाई के लिए 46.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 442 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल किया है। इस ऑर्डर में कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर केबल की सप्लाई शामिल है और इसे जनवरी 2027 तक पूरा किया जाना है। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट की आम शर्तों का हवाला देते हुए इंटरनेशनल कस्टमर का नाम नहीं बताया, लेकिन ये कंफर्म किया कि इस ऑर्डर में किसी संबंधित पार्टी या प्रमोटर ग्रुप का कोई हित शामिल नहीं है और यह सामान्य बिजनेस के दौरान मिला है। मैनेजमेंट ने कहा कि यह ऑर्डर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं, टेक्नोलॉजी में बेहतरीन प्रदर्शन और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ग्लोबल कस्टमर्स के भरोसे को फिर से साबित करता है। फाइनेंशियल स्नैपशॉट और बिजनेस की जानकारी। दिल्ली में हेडक्वार्टर वाली HFCL लिमिटेड, जिसे पहले हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस के नाम से जाना जाता था, एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, सिस्टम इंटीग्रेटर और ऑप्टिकल फाइबर केबल व टेलीकॉम सिस्टम बनाने वाली कंपनी है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग बेस हिमाचल प्रदेश में है। अपने मुख्य OFC मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अलावा कंपनी ने टेलीकॉम नेटवर्क, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट सिटी और रेलवे टेलीकॉम सिस्टम जैसे क्षेत्रों में भी अपनी मौजूदगी बनाई है और अभी यह भारत में ऑप्टिकल फाइबर केबल की सबसे बड़ी सप्लायर है। HFCL ग्रुप की कंपनी HFCL ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में जबरदस्त सुधार दिखाया है। ऑपरेशनल रेवेन्यू साल दर साल लगभग दोगुना हो गया। ये Q1 FY26 के 871.02 करोड़ रुपये से 119.85% बढ़कर 1,914.98 करोड़ रुपये हो गया और पिछली तिमाही Q4 FY26 के 1,824.12 करोड़ रुपये से 4.98% बढ़ा। EBITDA 937.20% साल दर साल बढ़कर 445.27 करोड़ रुपये हो गया, जिससे EBITDA मार्जिन 23.25% तक पहुंच गया। यह एक साल पहले के 4.93% से 1832 बिट प्रति सेकंड की बड़ी बढ़ोतरी है। Q1 FY26 में 44.70 करोड़ रुपये के नुकसान के उलट इस बार PBT मार्जिन 17.31% रहा और टैक्स से पहले का मुनाफा PBT 331.52 करोड़ रुपये रहा। 0.22 रुपये प्रति शेयर के नुकसान के बजाय 1.49 रुपये का डाइल्यूटेड एप्स और 12.83% का पट मार्जिन रहा। टैक्स के बाद का मुनाफा पट 245.64 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 29.30 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ था। कंपनी का ऑर्डर बुक Q4 FY26 में 21,206 करोड़ रुपए और Q3 FY26 में 11,125 करोड़ रुपए से बढ़कर Q1 FY27 तक लगभग 26,665 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें सरकारी ग्राहकों का हिस्सा 16,164 करोड़ रुपए और प्राइवेट ग्राहकों का हिस्सा 10,502 करोड़ रुपए है। ऑर्डर बुक प्रोडक्ट्स 17,339 करोड़ रुपए, O&M 5,099 करोड़ रुपए और नेटवर्क्स 4,227 करोड़ रुपए में बंटा हुआ है, जिससे टेलीकॉम और डिफेंस दोनों क्षेत्रों में अच्छी रेवेन्यू संभावना दिखती है। डिफेंस सिस्टम, टेलीकॉम और नेटवर्किंग इक्विपमेंट OFOFC और PCS प्रोडक्ट्स और सिस्टम इंटीग्रेशन EPC प्रोजेक्ट सभी HFCL के पूरी तरह से इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। कंपनी 60 से ज्यादा देशों में मौजूद है। इसके पास 3 R&D सेंटर, 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और 80 से ज्यादा बड़े क्लाइंट्स हैं।